हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टार्ट लर्निंग। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1। इस वीडियो में हम फुल एक्सरसाइज 4.1 डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैं इस चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर अभी तक आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट वो वीडियो देख सकते हैं। तो इस चैप्टर में या इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.1, जिसके बाद आप एबल हो जाओगे कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक्चुअल फॉर्म क्या होती है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। Yes, exercise 4.1, it's question number 1. The cost of a notebook is, जो नोटबुक की कोस्ट है is वो क्या है, twice the cost of a pen. पेन की कोस्ट की twice है। तो हमें तो पेन की कोस्ट भी नहीं पता। आगे क्या लिखा हुआ है, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। मीन्स आपको ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करते हुए आपको क्या देनी है, एक लीनियर इक्वेशन देनी है। और लीनियर इक्वेशन देनी है कैसी वाली, टू वेरिएबल्स में। तो एक तो जिक्र है यहाँ पर नोटबुक का और एक है यहाँ पर पेन का। लेकिन हमें तो पेन की भी कॉस्ट नहीं पता, तभी तो हम नोटबुक की कॉस्ट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, सबसे पहले हम पेन की कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो चलिए लिखते हैं पेन की कॉस्ट। यस, क्या करा हमने, लेट कर लिया हमने द कॉस्ट ऑफ अ पेन x रुपीज़ और कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज़ y रुपीज़। हमने y रुपीज़ नेट कर लिया। अब देखिए हमें सिचुएशन क्या दी हुई है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, नोटबुक की कॉस्ट हमने क्या लेट की है, y। इज़ का मीनिंग होता है इक्वल टू ट्वाइस, सो टू मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ अ पेन, कॉस्ट ऑफ अ पेन हमने क्या लेट किया है, x, सो राइट हियर x। ओके, अब आप क्या करेंगे, अब आप सभी चीज़ को लेफ्ट हैंड साइड पर या राइट हैंड साइड, मतलब एक साइड पर ले आइए। तो सबसे पहले तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 2x। ये स्टेटमेंट लिख दिया हमने, रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्या करना है, x को तो पॉजिटिव रखना है और चाहे y को नेगेटिव रख दीजिएगा। तो क्या करेंगे हम, ये y को यहाँ से उठा करके इधर लेकर चले जाएंगे। तो यहाँ बचेगा 0 इक्वल्स टू 2x, ये इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, हमारे पास क्या आ गया, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, आई थिंक ये समझ आ गया होगा आपके अच्छे से। नाउ वी विल गो टू क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। ये आपको बहुत सारी लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं, इन सबको आपको एक्सप्रेस करना है। कैसी फॉर्म में, इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, विच मीन्स राइट हैंड पर आपको 0 रखना है और x वाला भी y वाला भी और कोई कॉन्स्टेंट होगा वो भी सब आपको लेफ्ट हैंड पर लेकर आ जाना है। एंड इंडिकेट्स वैल्यूज़ ऑफ a, b एंड c, और a, b और c, ये जो a, b और c है ना, इनकी वैल्यूज़ भी लिखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। ओके, 2x, तो देखिए ax ये लेफ्ट पर है, y ये भी लेफ्ट पर है, c होना चाहिए था बट यहाँ पर तो ये राइट पर है, तो इसको उठा करके आप इधर ले आइए। तो ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 3y, ये नंबर यहाँ पर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, 9.35 और 5 के ऊपर बार, तो यहाँ पर क्या बचा, 0। तो ये आ गई इस फॉर्म में। देखिए x वाली टर्म, देन y वाली टर्म एंड देन c इक्वल्स टू 0। तो अब बताइए, देन आ गई है ये। तो अब a, b और c की वैल्यू बताइए। तो देखिए x के साथ जो भी लिखा हुआ है दैट इज़ द वैल्यू ऑफ a। सो x के साथ क्या लिखा हुआ है, 2, सो a की वैल्यू इज़ 2। नाउ b के साथ जो भी लिखा हुआ है दैट इज़ द वैल्यू ऑफ b, सो b की वैल्यू इज़ 3। नाउ अलग जो कांस्टेंट लिखा हुआ है दैट इज़ द वैल्यू ऑफ c, सो प्लस माइनस माइनस, सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ c। c की वैल्यू आ गई माइनस 9.35 और 5 के ऊपर है बार। ओके, अब हम ये वाला पार्ट करेंगे इसका। यहाँ देखिए
पहले x की वैल्यू यस, फिर y की वैल्यू यस, फिर एक नंबर यस, और फिर इक्वल टू में 0। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये तो ऑलरेडी है, लेकिन देखिए इसमें अपॉन में आ रहा है, इसमें तो अपॉन में नहीं था ना। ये आप इसे ऐसे कर लीजिए, x माइनस ये अपॉन में है तो ये आ जाएगा 1/5 और y माइनस 10 इक्वल टू 0। तो हो गई ना ये इस फॉर्म में। तो देन बताइए a की वैल्यू क्या होती है, जो x के साथ कॉफिशिएंट है, x के साथ तो कुछ भी नहीं है, सो हम यहाँ लिख देंगे 1। सो a की वैल्यू इज़ 1। ओके, नाउ b की वैल्यू, b क्या होता है, y के साथ जो भी है दैट इज़ द वैल्यू ऑफ b। तो y के साथ है -1/5, तो -1/5। नाउ c इज़ द कांस्टेंट दैट इज़ -10। ओके, ये हो गया। अब आप ये वाला क्वेश्चन अपने आप करेंगे। ओके, इसका थर्ड पार्ट आप खुद करेंगे। आई एम डूइंग इट्स नेक्स्ट पार्ट, यस इट्स फोर्थ पार्ट में देखिए यहाँ पर लेफ्ट में ओनली x है और राइट में ये नंबर है, तो इस राइट के नंबर को लेफ्ट में लेकर आइए, तो ये आ जाएगा x माइनस 3y, और यहाँ पर क्या बचा 0। लेकिन यहाँ तो ओनली 2 नंबर्स हैं, होने कितने चाहिए 3 नंबर्स होने चाहिए ना, a b और c। तो हम इसे लिख देंगे x माइनस 3y और साथ में लिख देंगे प्लस 0, अपने पास से 0 ऐड कर देंगे, तो ये आ गया ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में। तो देन अब बताइए आप, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a, x के साथ जो भी लिखा हुआ है दैट इज़ द वैल्यू ऑफ a, सो दिस इज़ 1। b क्या होता है, y का कॉफिशिएंट, तो y के साथ इज़ -3। नाउ c इज़ द कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट इज़ 0। ओके, नाउ you had to do its 5th part by yourself. I am doing its 6th part. Yes, यहाँ पर है 3x, यहाँ देखिए x वाली टर्म है, एक कांस्टेंट टर्म भी है, लेकिन y वाली टर्म तो है ही नहीं। सो y वाली टर्म आप अपने पास से लिख दीजिए, उसमें लिख दीजिए 0y, क्योंकि देखो 0 की मल्टीप्लिकेशन किसी से भी होती है तो वो 0 हो जाता है। ओके, और प्लस 2 एज इट इज़ 0। ओके, नाउ इसको कंपेयरिंग करिए तो देखिए ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 आ गई ना फॉर्म में। तो देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a, x का कॉफिशिएंट तो दैट इज़ 3, b y का कॉफिशिएंट इज़ 0, c कांस्टेंट टर्म दैट इज़ 2। ओके, नाउ you have to do its 7th part by yourself. I am doing its 8th part. 8th part में क्या करेंगे, सेम वही चीज़ें, आप इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2x इक्वल्स टू 0। लेकिन इसमें y तो है ही नहीं, और सबसे पहले तो x वाली टर्म होनी चाहिए थी, तो सबसे पहले हम x वाली टर्म लिखेंगे, सो दिस इज़ -2x। y वाली टर्म नहीं है, सो वी विल राइट 0y एंड देन प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। देन a की वैल्यू इज कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ x, सो दिस इज -2। नाउ b की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज 0, और कोफिशिएंट ऑफ c का मीन्स होता है कांस्टेंट, सो दिस इज 5, सो दिस इज योर आंसर। ओके, नाउ यू हैव टू डू इट्स 3rd, 5th एंड 7th पार्ट बाय योरसेल्फ। आई होप मैंने जो भी समझाया है वो सभी आपके समझ में आ गया होगा, और शायद आपको मेरी वीडियो पसंद भी आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स स्टार्ट लर्निंग। तो चलिए अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर।